दिल्ली विधानसभा चुनावों में सबकी नजर मुस्लिम बहुल सीटों पर है। मुस्लिम बहुल सीटों में से एक है मटिया महल। मटिया महल विधानसभा सीट दिल्ली की ऐतिहासिक धरोहरों के बीच में है। जब से ये सीट अस्तित्व में आई है, शोएब इकबाल के परिवार का ही यहाँ पर दबदबा रहा है। अगर 2015 को छोड़ दें तो हमेशा से ही वहां पर ये विधायक बनते रहे हैं, लेकिन हर बार वो या तो निर्दलीय चुनाव जीते या फिर अलग दल से। कांग्रेस या बीजेपी को इस सीट से अब तक कभी भी जीत हासिल नहीं हुई है। इस बार मटिया महल विधानसभा चुनाव में शोएब इकबाल के बेटे आले इकबाल चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि उनके सामने बीजेपी की दीप्ति इंदौरा हैं और कांग्रेस के आसिम मोहम्मद खान। मटिया महल विधानसभा क्षेत्र का राजनीतिक परिदृश्य बाकी क्षेत्रों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ न तो कांग्रेस न ही भाजपा का दबदबा कायम हो सका है। 7 विधानसभा चुनावों में इस क्षेत्र में शोएब इकबाल का वर्चस्व रहा। मटिया महल में भाजपा ने मात्र एक बार साल 1983 में खाता खोला था। मौजूदा समय में इस पर आम आदमी पार्टी का कब्जा रहा है। इसके पहले ये कांग्रेस पार्टी के कब्जे में था। इस बार मटिया महल से मौजूदा विधायक शोएब इकबाल के बेटे आले मोहम्मद इकबाल को आम आदमी पार्टी ने टिकट देते हुए विरासत पर भरोसा जताया है। कांग्रेस ने इस बार आसिम मोहम्मद खान को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने अभी तक इस सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। साल 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में मटिया महल में कुल 75/96% वोट पड़े थे। आम आदमी पार्टी के शोएब इकबाल ने भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र गुप्ता को 50,241 वोटों के मार्जिन से हराया था। शोएब इकबाल को 67,242 वोट मिले थे, जबकि भाजपा के रविंद्र गुप्ता को 17,041 वोट ही मिले थे। कांग्रेस के मिर्जा जावेद अली को 3,409 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर वो रहे थे। 2015 के चुनावों में आम आदमी पार्टी के आसिम अहमद खान 47,584 वोट हासिल करके इस सीट पर जीते थे। कांग्रेस के शोएब इकबाल 21,488 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर थे। वहीं 9,105 वोटों के साथ भाजपा के शकील अंजुम तीसरे नंबर पर थे। दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा में मौजूद मटिया महल विधानसभा सीट पर हर बार मुकाबला दिलचस्प रहा है। इस सीट पर कई छोटे बड़े व्यापारिक दुकानें हैं। इस सीट पर सबसे अहम भूमिका मुस्लिम मतदाता ही निभाते रहे हैं। मटिया महल विधानसभा में अजमेरी गेट, लाल कुआं, जामा मस्जिद, मिंटो रोड, डीडीए मार्ग, टैगोर रोड, सीताराम बाजार और चावड़ी बाजार इलाके आते हैं। मटिया महल सीट के नजदीक व्यापारिक केंद्र काफी है। इसका इलाका जामा मस्जिद के आसपास है और इन इलाकों में वैश्य समुदाय के वोटर्स अच्छे खासे हैं और ये विधानसभा सीट दिल्ली का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल सीट है और पिछले 35 सालों से अधिक इस सीट पर कोई भी गैर मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया है। इस सीट की एक और सबसे रोचक बात यह है कि अब तक यहाँ 10 बार में से 5 बार ऐसी पार्टी चुनाव जीती है जिसका दिल्ली में कोई जनाधार नहीं रहा। 1972 से 2020 तक 10 बार चुनाव हुए, लेकिन किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का यह गढ़ नहीं बन पाया। 1972 में नेशनल कांग्रेस ने बीजेपी के संस्थापक नेताओं में से एक रहे सिकंदर बख्त को टिकट दिया और उन्होंने जीत दर्ज की थी। बेगम खुर्शीद किदवई 2 बार इस सीट से जीती थी। पहली बार उन्होंने जनता पार्टी के टिकट पर और दूसरी बार 1983 में बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज की थी। 1993 में विधानसभा के गठन होने के बाद जब चुनाव हुआ तो शोएब इकबाल ने उन्हें हरा दिया। 1993 से 2013 तक शोएब इकबाल लगातार इस सीट से जीत दर्ज कराते रहे, लेकिन 2015 में आम आदमी पार्टी की हवा ने उन्हें मात दे दी। आम आदमी पार्टी के आसिम मोहम्मद खान ने उन्हें 21,000 से अधिक वोटों से हराया था। इस विधानसभा में 52 सालों के इतिहास में इतने अंतर से कोई नहीं हारा था। 2020 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने आसिम अहमद खान का टिकट काट कर शोएब को दे दिया था, फिर एक बार वो जीत गए थे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।